हेलो दोस्तों, मैं सैम प्रजापत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे डीआरटी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उसमें ये देखेंगे कि कौन कौन से अपने सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं और कौन से वो टॉपिक है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिपीटेड जो क्वेश्चंस है हर साल वो कौन कौन से, उन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आप कंटिन्यू बने रहिए, पूरा का पूरा लेक्चर देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो अपने को पढ़ना है और कितना डिटेल से अपने को पढ़ना है, उन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस लेक्चर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सिलेबस देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने पास में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। वो सब्जेक्ट को वीक के अकॉर्डिंग कितना टाइम देना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। साथ में प्रैक्टिकल जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होना चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो देखिए बेटा, सब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट पहला अपने पास में रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। यहाँ पर यदि डिग्री की बात करें तो डिग्री के अंदर ये एनाटॉमी वाला जो पार्ट होता है ये अलग होता है और साथ में फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी वाला अलग सब्जेक्ट होता है। लेकिन डिप्लोमा के अंदर दोनों सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी, तीनों पार्ट इंक्लूड है। दूसरा जो अपने पास सब्जेक्ट होता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। तीसरा जो पार्ट होता है अपने पास में रेडियोग्राफी, जनरल रेडियोग्राफी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला आता है अपने पास में डार्क रूम प्रोसीजर, ठीक है। इस वाले सब्जेक्ट की यदि अपन बात करें तो इसको पोजीशनिंग भी बोलते हैं, है ना, पोजीशनिंग। आम बोलचाल के अंदर क्या बोलते हैं बेटा, इसको पोजीशनिंग भी बोलते हैं। अगला आता है क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स स्किल लैब। लैब का मतलब प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल की ड्यूटी होती है हॉस्पिटल्स वगैरह के अंदर लगती है वो वाली। और सीजनल असेसमेंट, ये आप जो कॉलेज में जाते हो, कॉलेज में जैसा डिसिप्लिन मेंटेन करते हो उसके बेस पे 100 मार्क्स कॉलेज से भेजे जाते हैं, वो ये, ठीक है। देखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम आवर पर वीक, एक वीक के अंदर इनकी कितनी क्लासेस लगती है। अब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं यहाँ पर, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से हो तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर पर डे की केवल एक ही क्लास लगती है। जिस दिन एनाटॉमी फिजियोलॉजी की लग गई, एक दिन रेडियोलॉजिकल फिजिक्स की लग गई। जैसे मान लो मंडे को ये लग गई, ट्यूसडे को ये लग जाती है, वेडनेसडे को ये लग गई, थर्सडे को ये लग गई, ऐसे लगती है, ठीक है। जबकि प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज में तो रेगुलर क्लासेस लगती है, हालांकि बहुत सारी कॉलेजों के अंदर नहीं लगती है, लेकिन जो शेड्यूल रहता है वो ऐसा ही रहता है। तो ये 1 आवर, ये 1 आवर, ये 1 आवर, ये 1 आवर, एक वीक के अंदर जो प्रैक्टिकल ड्यूटी होती है वो कितनी होती है, 32 आवर की होती है। मतलब 32 को यदि ऑलमोस्ट 6 से अपन मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें सॉरी, तो 5 आवर की प्रैक्टिकल ड्यूटी डेली होनी चाहिए, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है। वो 6 आवर की होती है मेनली। तो यदि गवर्नमेंट का टाइम देखें अपन तो 6 आवर होती है, 2 से 8, 9 से 3, अलग अलग टाइम पर अलग अलग। तो ये अपने पास में हो गए। मार्क्स देखिए बेटा, पर जो सब्जेक्ट होगा वो 100 का होगा। देखिए तो थ्योरी वाला पार्ट देखिए, थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाले पार्ट का कितना पार्ट होता है, 400। मतलब आपके 4 सब्जेक्ट है, प्रत्येक सब्जेक्ट होगा 100 नंबर का होगा और 4 सब्जेक्ट के आपको पेपर देने हैं और उनका जो हो जाएगा वो टोटल कितना आ जाएगा, 400 मार्क्स। लेकिन आपका रिजल्ट जो रहेगा वो 400 में से नहीं बनेगा। सर वो किस में से बनेगा, वो देखिए। प्रैक्टिकल मार्क्स देखिए बेटा, प्रैक्टिकल रहता है बेटा 75 मार्क्स ये रहते हैं, ठीक है। जिसमें आप रिकॉर्ड बनाते हो ना उसकी बात करते हैं, 70 मार्क्स के रिकॉर्ड्स होते हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स ऑफ वाइवा, जो वाइवा होता है वो होता है 25 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से ये पांचवा जो अपना प्रैक्टिकल होता है वो 100 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये भी एक सब्जेक्ट ही मान के चलिए। तो ये पांचवा। छठा देखिए अपने पास में जो असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट यहाँ देखिए बेटा, असेसमेंट होता है जो कॉलेज से भेजे जाते हैं, वो मार्क्स होते हैं। तो टोटल आपका जो रिजल्ट बनता है, आपका जो रिजल्ट बनता है बेटा, वो रिजल्ट बनता है 600 में से, आउट ऑफ 600 में से। जबकि जो डिग्री वाले बच्चे होते हैं उनका बनता है 500 में से। उनके ही असेसमेंट वाला जो पार्ट होता है ये वाला नहीं होता है, ठीक है। और डिग्री और डिप्लोमा की यदि अपन बात करें तो सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। जो टॉपिक्स होते हैं उन्हीं को इलाबोरेट बड़ा करके जो पढ़ाया जाता है वो डिग्री में पढ़ाया जाता है और उनका छोटा रूप, कंसाइज जो रूप होता है वो डिप्लोमा में पढ़ाया जाता है। तो अपने पास में सब्जेक्ट कितने हो गए बेटा, 4 सब्जेक्ट हो गए, एक प्रैक्टिकल हो गया और एक इंटरनल असेसमेंट हो गया, जो कि कॉलेज के द्वारा भेजे जाते हैं। देखिए अब अपन डिटेल से सिलेबस पर डिस्कशन कर लेते हैं बेटा।
DRT फर्स्ट ईयर सिलेबस ब्रेकडाउन। देखिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट आता है वो आता है रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला जो सब्जेक्ट होता है वो यही होता है, रेडियोलॉजिकल फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ा के आते हैं 12th क्लास में, उसके बाद में वापस यहाँ पर फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। लेकिन चिंता मत करें, ये जो फिजिक्स होती है ये अपने पास में जो डेरिवेशन वगैरह आती है, कैलकुलेशन आता है, वो वाला नहीं आता। किसी न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं आता। अपने पास में जो एक्सरे मशीन होती है, एक्सरे मशीन की जो स्ट्रक्चर होती है और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जा सकते हैं ताकि अपन एक्सरे मशीन को बहुत अच्छे से समझ सके, उसके बेस पे ये फिजिक्स बनाई गई है। तो देखिए बहुत बेसिक मैथ्स है बेटा, सॉरी बेसिक फिजिक्स है, बहुत ज़्यादा डिटेल में अपन को जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं सुपरफिशियल बता रहा हूँ कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पर पूछे जाते हैं। बाकी देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि जो 12वीं क्लास में आप पढ़ के आते हो, 11वीं का यहाँ कुछ भी नहीं है। 12वीं क्लास में जो आप पढ़ के आते हो वही सारा का सारा सिलेबस यहाँ पर है। तो देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, ध्यान से सुने। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये फिर भी 11th क्लास का है थोड़ा सा पार्ट, अब तो आप कॉलेज में आ गए हो। के तो ये तो उसमें देखिए 3-4 टॉपिक है, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, हीट एंड एनर्जी ट्रांसफर। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बेटा फिजिक्स के अंदर, जो कि 20 नंबर में भी पूछा जाता है और 5 नंबर में भी पूछा जाता है। ठीक है, वेरियस मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट, ट्रांसमिशन जो हीट ट्रांसफर होती है कौन कौन से मेथड से होती है। तो ये दूसरा देखिए बेटा मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म पूरा आता है जो कि आप 12वीं क्लास में पढ़ के आते हो। उसके बाद में आती है बेटा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पढ़ी जाती है मेनली करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, ये पढ़े जाते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा आ गया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद में आती है बेटा अपने पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में केवल जो पूरी स्टडी की जाती है वो की जाती है चार्ज की। किसकी की जाती है? चार्ज की, या इसको अपन बोलते हैं आवेश की। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो चार्ज होता है वो स्टेशनरी होता है, मतलब रुका हुआ होता है। स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, या फिर अपन बोल सकते हैं रेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, रेस्ट। जबकि इसकी यदि अपन बात करें करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो इसमें अपने पास में आता है बेटा चार्ज जो होता है वो मोशन स्टेट में होता है। मोशन स्टेट गतिशील, ये दोनों के अंदर फर्क रहेगा। ठीक है, आगे देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, जिसके अंदर आप कोयल वगैरह पढ़ते हो, इंड्यूस्ड EMF, इंड्यूस्ड करंट, और इसके अंदर मेनली आप पढ़ते हो जो पढ़ते हो बेटा, देखिए मेनली ये तो ट्रांसफार्मर तो है ही, ट्रांसफार्मर के साथ में फैराडे के नियम, फैराडे लॉ, ये पढ़ते हो बेटा। अगला देखिए बेटा एक्सरे इक्विपमेंट, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा AC/DC देखिए, AC/DC 12वीं क्लास का जो सेकंड लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है बेटा? AC/DC। AC/DC में भी सर्किट वाली पढ़नी पड़ती है। ठीक है, कैलकुलेशन वाली नहीं पढ़नी पड़ती, जो सर्किट होते हैं वो वाली AC/DC यहाँ पर अपने को पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आगे देखिए बेटा एक्सरे इक्विपमेंट, ये तो कंप्लीट पढ़ना है बेटा अपने को। एक्सरे ट्यूब से लेकर एक्सरे प्रोडक्शन तक, धीरे धीरे यदि आप इसी यूट्यूब चैनल पे बने रहोगे तो ये सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। एक्सरे प्रोडक्शन, ठीक है, ये कंप्लीट देखने पड़ेंगे। इसके बाद में एपरेटस फॉर रेडियोग्राफी, रेडियोग्राफी के अंदर ये जो रेडियोग्राफी मशीन है उसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं और कौन कौन से टेक्निक्स होती है वो देखने के लिए अपन देख रहे हैं एपरेटस ऑफ रेडियोग्राफी। तो देखिए इसमें रेडियोथेरेपी एंड इमेजिंग, इट्स रूटीन, मेंटेनेंस, मेन सप्लाई, बेसिक एक्सरे सर्किट। जैसे मान के चलो कभी मकान बनाया जाता है तो मकान के अंदर लाइट फिटिंग डाली जाती, तो लाइट फिटिंग में पाइप डाले जाते हैं, बाद में फिर वो सारे सर्किट जोड़ दिए जाते हैं कि साहब टीवी इससे चलेगा, कूलर इससे चलेगी, वॉशिंग मशीन इससे चलेगी। तो ये चीज़, तो ये क्या हो गया साहब? AC सर्किट, जो सर्किट बने हुए रहते हैं वो। कंट्रोल एंड स्टेबलाइजिंग इक्विपमेंट, मोटर, वेरियस एक्सपोजर टाइम, देखो ये सब चीज़ें पढ़ने के लिए अपने को फिजिक्स पढ़नी पड़ती है। ये सब चीज़ें देखने के लिए अपने को क्या पढ़नी पड़ती है बेटा? फिजिक्स, जिसके अंदर इन सब के अंदर ये इंक्लूड होती है। ठीक है, तो ये तो 1 बाय 1 यदि आप इस यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे तो एक एक टॉपिक पे बारे में अपन डिस्कस करते जाएंगे। आज केवल अपन सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा जो सब्जेक्ट आता है अपने पास में आता है रेडियोलॉजिकल एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। जैसा कि मैंने अभी बताया था, डिग्री के अंदर एनाटॉमी अलग होती है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी पार्ट को अलग बांटा गया है।
ऐसे ही यहाँ पर तो अपने को तीनों इंक्लूड रूप से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए पहले इन्होंने सेपरेट किया ग्रॉस रेडियोलॉजिकल सरफेस एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी का मतलब हो गया बेटा जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है बॉडी की, उसकी जो स्टडी की जाएगी वो एनाटॉमी के अंदर की जाएगी। ढांचा जो है लोकल लैंग्वेज के अंदर आम बोलचाल में इसको कंकाल बोलते हैं, तो उसके बारे में। उसके बाद में एनाटॉमी के बाद में फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी। फिजियोलॉजी एंड पैथोलॉजी में क्या होता है सर? फिजियोलॉजी के अंदर देखिए आप, फिजियोलॉजी में फंक्शन, कौन सा फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कार्य, वो पढ़ा जाता है बेटा किसमें? फिजियोलॉजी के अंदर। जैसे कि किडनी हो गई, जो भी आप ले रहे हो उसकी छनाई बुनाई कहाँ होती है? किडनी के अंदर होती है। तो किडनी क्या होगी? किडनी की फिजियोलॉजी पढ़नी पड़ेगी कि जो किडनी काम कर रही है ना वो कैसे काम कर रही है। ठीक, आगे देखिए बेटा पैथोलॉजी, इसके बारे में बता देता हूँ। पैथोलॉजी मतलब जो बीमारी होती है कि साहब किससे ये बीमारी हुई है, डिजीज जो हुई है ना वो किससे हुई है, इसके बारे में अपन किस में पढ़ते हैं? पैथोलॉजी में। बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी नहीं है, गिने चुने पैथोलॉजी है वो आपको पढ़नी। तो देखिए, तो यहाँ देखिए सिस्टम जो दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है, मेजर वेसल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कौन कौन से हैं? जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, प्यूरिफिकेशन हो गया, कॉमन टर्म्स यूज्ड फॉर डिजीज एंड कंडीशन ऑफ दिस सिस्टम। आगे देखिए बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सांस वाला जो हो गया, सांस लेने देने वाला। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ को सर्कुलेट करने वाला। एलिमेंट्री सिस्टम, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम ये, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट, यूरिन वाला हो गया। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हो गया। नर्वस सिस्टम, जो न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं उनके बारे में हो गया। और जनरल, इसके अलावा जो रह गई थोड़ी बहुत टिश्यूज वगैरह वो वाली यहाँ पढ़ते हैं अपन, ठीक है। जैसे सरफेस लैंडमार्क हो गए, टोपोग्राफी हो गई, रिलेशन, ये सब छोटे मोटे जो पार्ट रह गए इनको पढ़ते हैं अपन इसमें, ठीक है। आगे देखिए, अगला देखिए बेटा रेडियोग्राफी। मेनली अपनी ये होती है, आप अभी अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था बेटा 32 आवर जो होता है ना वो प्रैक्टिकल ड्यूटीज में होती है। तो प्रैक्टिकल ड्यूटीज में आपको क्या सिखाई जाती है? रेडियोग्राफी ही सिखाई जाती है, पोजीशनिंग सिखाई जाती है। पोजीशनिंग सिखाई जाती है, ठीक है। अब पोजीशनिंग में किस किस पार्ट की होगी? देखिए पूरी बॉडी की जो पोजीशनिंग होती है ना वो सिखाई जाती है। अब एक साथ तो अपन इनको सीख नहीं सकते, ठीक है, तो फिर क्या करें? तो अपन 1 बाय 1 देखते हैं कि सबके अंदर अलग अलग व्यूज होते हैं, अलग अलग पोजीशनिंग होती है। जैसे कि एक दुल्हन होती है शादी के टाइम पे, उसके जो पोज लिए जाते हैं, जो फोटोज लिए जाते हैं वो एक ही तरीके से नहीं लिए जाते कि खड़ा कर दिया उसको और दनादन फोटोज खींचे जा रहे हैं, नहीं। उसके अलग अलग पोज लिए जाते हैं कि कभी हाथ ऊपर करिए, कभी ऐसे बैठिए, कभी ऐसे बैठिए। ऐसे ही अपने पास में रेडियोग्राफी होती है। दुल्हन जितनी ज्यादा आकृति बना सकती है उतनी क्या आती है? उसकी अच्छी इमेज आती है। जो पोर्ट्रेट लिए जाते हैं वो ऐसे ही लिए जाते हैं कि सब अलग अलग तरीके से कैसे कैसे पोज वो दे सकती है, ठीक है ना। कई बार आप फोटो खिंचवाते हो तो बोलते हो कि अच्छा पोज दे थोड़ा सा, तो आप अलग अलग पोज देने लग जाते हो। तो जितना अच्छा पोज होता है उतनी अच्छी फोटो आती है। सेम काम ये रेडियोग्राफी के अंदर होता है। रेडियोग्राफी में क्या होगा? आप बॉडी के अंदर वाले जो पार्ट की ना कितनी अच्छी इमेज ले सकते हो ताकि वो आपको दिखाई दे। जैसे मान के चलो यहाँ पर कोई फ्रैक्चर हो गया, अब वो फ्रैक्चर दिखाने के लिए अपने को ऐसे दिखाना पड़ेगा। ऐसे दिखाऊंगा तो सर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आगे वाला आगे आ जाएगा हिस्सा। तो इस तरीके से अपन क्या पढ़ते हैं? रेडियोग्राफी पढ़ते हैं। तो देखिए इसके अंदर अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया ताकि टफ पार्ट नहीं लगे, ठीक है। तो देखिए स्कल ऑफ नेक, स्कल एंड नेक एक में पढ़ते हैं। अपर लिम्स, अपर लिम्स मतलब हाथ वाले जो एक्सरे होते हैं वो सारे इसमें सिखाए देते हैं। चेस्ट एंड थोरैक्स, एब्डोमन पेट का एक्सरे, ये सब एक्सरे हैं, ठीक है ना। जैसे शॉर्ट में लिख देता हूं, सिर का एक्सरे, सिर का एक्सरे। अपर लिम्ब मतलब हाथों का एक्सरे। चेस्ट छाती का एक्सरे, ये सब लोकल आम बोलचाल में बोलते हैं ना। छाती का एक्सरे, एब्डोमन पेट का एक्सरे, देखो सब इंक्लूड हो जाएंगे इसमें भी। पेट का एक्सरे।
आगे देखिए बेटा वर्टिब्रा कॉलम, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी का एक्सरे, हिप्स एंड पेल्विस, हिप जो बोन होती है ना वो जिस पर अपन बैठते हैं, ठीक है, उसका एक्सरे, लोअर लिम्ब मतलब पैरों का एक्सरे। सबका अलग अलग तरीके से होता है बेटा, इनको फिर आगे डिवाइड कर देते हैं। अदर्स जैसे कि अब बहुत सारे रह गए, जैसे कि डेंटल दांतों का एक्सरे हो गया, मैक्रो और माइक्रो रेडियोग्राफी के जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं उनको बड़ा करके देखने के लिए करते हैं। तो अलग अलग तरीके की रेडियोग्राफी, स्पेशल रेडियोग्राफीज होती है ये जिनको अपन करते हैं, ठीक है। तो जो तीसरा जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है जिसको रेडियोग्राफी बोलते हैं अपन और पोजिशनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए बेटा, अगला होता है डार्क रूम प्रोसीजर। देखो ये डार्क रूम प्रोसीजर मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूँ, सुने ध्यान से। डार्क रूम प्रोसीजर में क्या होता है बेटा, जैसे पुराने टाइम पे देखो, आज के यदि 15 से 20 साल पहले यदि अपन बात करें तो कैमरे आते थे। कैमरे के अंदर क्या डलती थी, रील डलती थी। वो रील क्या होती थी, फोटोज हो गई पूरी, फोटोज होने के बाद में उस रील की धुलाई होती थी, धुलाई होने के बाद में फिर वो प्रिंट होती थी। तो इसी तरीके से अपने पास में जो एक्सरे होते थे, एक्सरे भी इसी तरीके से होते थे। पहले फिल्म होती थी, फिल्म पर एक्सरे जाता था, उसके बाद में उसका प्रोसीजर होता था ताकि वो जो भी एक्सरे अपन ने लिया है वो दिखाई दे जाए। उसके लिए अपन क्या फॉलो करते हैं, डार्क रूम प्रोसीजर। अब डार्क रूम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा कि मान लो पुराना टाइम था, पुराने टाइम पे कैसे रहते, कैसे एक्सरे किए जाते थे। जैसे कि मान के चलो आज के टाइम पे जो मूवीज़ बनती है वो तो बहुत हाई जो मशीनें होती है उनसे बनती है, हाई टेक टेक्नोलॉजी होती है उनसे बनती है। लेकिन पुराने टाइम पे क्या होते थे, जो शूट्स होते थे, पुराने घर देखा करो वहाँ पर, तो उस तरीके से होती थी। तो यहाँ पर जो रेडियोग्राफी होती है, हो सकता है आज के टाइम पे आपको देखने को नहीं मिले कहीं पे ये। बाकी तो जो एक्सरे होती थी और एक्सरे की जो दिखाई देती थी वो एक प्रोसीजर के द्वारा दिखाई देती थी, और वो जो पूरा प्रोसीजर होता था वो डार्क रूम के अंदर होता था, ठीक है। तो डार्क रूम में देखिए, डार्क रूम मतलब अंधेरा कमरा। इंटरेस्ट ऐसे बढ़ता था यार, क्या होता होगा अंधेरा कमरा। तो देखिए यहाँ पर, तो डार्क रूम के बारे में पढ़ते हैं कि साहब डार्क रूम के अंदर क्या क्या होता है। सच में डार्क ही होता है, अंधेरे के अंदर ही प्रोसीजर होता है। केवल एक 15 वोल्ट 25 वोल्ट का छोटा सा बल्ब लगा के बाद में प्रोसीजर करते हैं अपन, वो तो जो प्रोसीजर पढ़ेंगे तो तब देखेंगे। तो डार्क रूम प्रोसीजर देखिए, फोटोग्राफिक प्रोसेस होता है, लाइट इमेज, इमेज प्रोसीड बाय रेडिएशन, लाइट सेंसिटिव मटेरियल। देखिए बहुत ज़्यादा डीप में आपको नहीं लेके जा रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी आप समझ नहीं पाओगे। इसी सिलेबस को एक बार अपन वापस डिस्कस करेंगे जब टाइम आपको हो जाएगा कॉलेज के अंदर, 2 महीने 3 महीने 4 महीने, तब अपन इनको डिस्कस करेंगे कि साहब इनके बारे में कैसे डिटेल से पढ़ा जाए और कितना पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, एग्जाम में जो पेपर आता है वो कैसे आता है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन। यहाँ देखिए बेटा, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब हो गया, जैसे मान के चलो कईयों को धूप से एलर्जी है। अब मान लो वो धूप में निकल के 15-20 मिनट घूमे हैं, तो बाद में पता लगेगा यार ये तो दाने दाने से निकल गए। उसको बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी। क्या बोलेंगे बेटा उसको, सेंसिटिविटी। मतलब धूप में निकलते ही धूप जरा सी लगी और उसके दाने निकल गए, चुभने लग गई वो। ऐसे ही जो फिल्म होती है, फिल्म को भी अंधेरे कमरे में रखा जाता है, यदि उजाले में आप रखोगे तो खराब हो जाएगी, उसको बोलते हैं अपन सेंसिटिविटी। एक्सरे फिल्म स्टोरेज, उनका स्टोरेज कहाँ करते थे यदि ऐसी कंडीशन थी तो। स्क्रीन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद में कैसेट क्या होती है, जैसे कैमरे के अंदर डलती थी, रील डलती थी, तो रील ऐसे ही कैसेट होती है। आगे देखो बेटा, फिल्म प्रोसेसिंग। ये जो फिल्म, मान लो आपने फोटो ले ली, फोटो लेने के बाद में इस फिल्म पर एक्सरे आएगा कैसे, तो वो करते हैं फिल्म प्रोसेसिंग से। यहाँ देखिए, फिल्म रिंजिंग, वॉशिंग एंड ड्राइंग। फिल्म को क्या करते हैं बेटा, रिंजिंग करते हैं, धोते हैं और उसके बाद में सुखाते हैं, ठीक है। ये पूरे प्रोसीजर आपको देखने को मिलेंगे यदि आप कंटिन्यूस यूट्यूब चैनल पे बने रहेंगे, तो इनकी बहुत ही जल्दी आपको क्लासें देखने को मिलेगी। आगे देखो, फिल्म प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। अब हाथ से पकड़ के तो धोते नहीं थे, क्योंकि हाथ से पकड़ के धोते तो खराब हो जाते। तो इक्विपमेंट मतलब कौन कौन से काम में लेते हैं अपन। जैसे आग है, आग आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, जलती हुई आग कैसे लेके जाओगे, क्या हाथ में लेके जाओगे, क्या नहीं, तो फिर क्या, तो कुछ इक्विपमेंट अपन काम में लेते हैं ऐसी फिल्म को प्रोसेस करवाने के लिए, तो उनको बोलते हैं फिल्म प्रोसेसिंग इक्विपमेंट। डार्क रूम डिजाइन जो होती है वो कैसे होती है, ठीक है। द रेडियोग्राफिक इमेज कैसे लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब वो जो रूम होता है उसके अंदर कहाँ पर कौन सी चीज व्यवस्थित की जाएगी, वो एडमिनिस्ट्रेशन। और डार्क रूम प्रोसेस, डार्क रूम के अंदर क्या क्या प्रोसीजर होते हैं वो, ये सब चीजें अपन किस में देखेंगे बेटा, डार्क रूम में। छोटा सब्जेक्ट है लेकिन काम का बहुत है, पुराने जितने भी प्रोसीजर होते हैं वो सब अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे।
तो ये था बेटा अपने फर्स्ट ईयर का सिलेबस। यदि इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्यूरी हो तो वो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इस नंबर पे ड्रॉप कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए सिलेबस की तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है PCW+ के नाम से, ये टेलीग्राम चैनल जो है ये आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर जितने भी हमारी क्लासेज आ रही है उनकी सबकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो यदि आप पीडीएफ चाहते हो इनकी जो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं उनकी पीडीएफ ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। और इसके अलावा कोई भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, क्लासों से रिलेटेड, तो वो भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बाकी देखिए, यदि आप कंसिस्टेंटली यदि कंटिन्यूसली यदि क्लासेस देखना चाहते हो 1 by 1, तो उसके लिए आपको ये PCW+ ऐप ये डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा। सारे कोर्स अवेलेबल है। यहाँ पर केवल अपन रेडियोग्राफी की बात कर रहे हैं, डिटेल से पूरा कोर्स जो है वो लॉन्च है। साथ में बोथ लैंग्वेज, मेनली जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसको देखते हुए बोथ लैंग्वेज नोट्स, हिंदी प्लस इंग्लिश, वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश वो आपको कंप्लीट अवेलेबल हो जाएंगे बेटा इस ऐप पर। एग्जाम के बेस पे जितना एग्जाम में लिखना चाहिए उसी के बेस पर ये रहेंगे पूरे। उसके बाद में यदि आप कंटिन्यूसली यूट्यूब चैनल पर है तो आप बेटा सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन दबा दे, ताकि जब भी नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो जो भी क्लासेज आती रहेगी उसकी इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट अवेलेबल होती रहेगी यहाँ पर। तो आप कंटिन्यूसली इस यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, क्योंकि ऐसे ही और कंटेंट वाले जो वीडियो रेगुलर आ रहे हैं इसी तरीके से रेगुलर रहने वाले हैं। तो आप रेगुलर बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, बाय, टेक केयर।